8 अक्टूबर को आए असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये रिजल्ट बेमिसाल था क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने स्टेट में लगातार 3 चुनाव जीते हैं। बीजेपी ने हरियाणा के एंटी इनकम्बेंसी को ठोकर मारते हुए एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया एंड एज पर एक्सपर्ट स्टेट के जाट वर्सेस नॉन जाट रिफ्ट का पूरा फायदा उठाया है। वहीं कांग्रेस के लिए ये हार काफी अनएक्सपेक्टेड थी, गिवन दैट एग्जिट पोल्स ने उनके उम्मीदों को काफी ऊपर उठा दिया था। ऐसे में वो 5 बड़ी वजहें क्या है जिसकी वजह से बीजेपी को हरियाणा में तीसरी बार जीत मिली है। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए बीजेपी ने 48 सीटें जीती है। पार्टी ने 2014 में 47 सीटें जीती थी जब पहली बार हरियाणा में सत्ता में आई थी। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें हासिल की थी। 90 सीटों वाले हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। कांग्रेस हरियाणा में अपने परफॉर्मेंस से निराश तो है। पार्टी ने 2019 में 31 सीट्स जीती थी और इस बार थोड़ा बेहतर करने का आसार था। हालांकि 37 सीटों के साथ पार्टी का परफॉर्मेंस सुधरा जरूर है, बट वो जीत से दूर रह गई। दोनों पार्टीज को स्टेट भर में लगभग एक जैसा ही वोट परसेंटेज मिला है, लगभग 39%। यहाँ 2019 में बीजेपी को 36.5% वोट शेयर मिला था। थोड़ा इजाफा तो दिखा ही है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 28% था, जो इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। कांग्रेस की सुधार मोस्टली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के कॉस्ट पर हुई, जिसे 1% से भी कम वोट्स मिले हैं। 2019 में अपने पहले चुनाव में 10 सीटें जीतकर जेजेपी ने बीजेपी के साथ सरप्राइज पोस्ट पोल कोलिशन सरकार बनाई थी, जबकि वो लड़ी बीजेपी के खिलाफ थी। जेजेपी के प्रेसिडेंट और हरियाणा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला अपनी सीट उच्चाना कलान हार गए, जहां उन्हें 5% से भी कम वोट्स मिले हैं। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD, जो कभी स्टेट में पावरफुल फोर्स थी, 2005 में सरकार भी बनाई थी इसने, इस बार उन्हें सिर्फ 2 ही सीट्स मिले हैं। ऐसे में बीजेपी की इस हिस्टोरिक जीत के पीछे क्या है वो 5 बड़ी वजहें, चलिए डिटेल में समझते हैं। हरियाणा की राजनीति काफी हद तक जाट कम्युनिटी के डोमिनेंस के आसपास घूमती रही है। हालांकि जाट कम्युनिटी स्टेट की आबादी का बस 22% हिस्सा है, लेकिन अधिकतर चीफ मिनिस्टर्स इसी कम्युनिटी से आए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जाट कम्युनिटी के इस डोमिनेंस ने नॉन जाट वोटर्स में रिसेंटमेंट पैदा की है और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाकर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन हरियाणा में मजबूत की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2014 में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में पावर हासिल की थी बैकवर्ड कास्ट वोटर्स का एक गठबंधन बनाकर। तब से बीजेपी ने पंजाबी हिंदूज, हरियाणवी ब्राह्मण्स और बैकवर्ड क्लासेस के कई ग्रुप्स को अपनी तरफ जोड़ते हुए एक बड़ा वोटर बेस खड़ा किया है हरियाणा में। यही नहीं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर भाजपा ने नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाकर पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स को भी काउंटर किया और ओबीसी वोटर्स के बीच अच्छी गुडविल बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस का चुनावी अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीड किया, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ जाट कम्युनिटी पर ही आधारित थी, जिससे नॉन जाट वोटर्स को इग्नोर्ड फील हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक परसेप्शन बन गया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हुड्डास पावर में आते हैं और कहीं ना कहीं एक जाट डोमिनेंट सरकार बनेगी। इसी वजह से इलेक्शन रिजल्ट को बीजेपी सरकार में विश्वास के वोट के बजाय नॉन जाट गवर्नमेंट के मैंडेट के रूप में देखा जा रहा है। इसका एक उदाहरण ये है कि बीजेपी ने सैनी के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों में से सिर्फ 9 को ही टिकट दिया और इनमें से भी सिर्फ 3 अपनी सीट जीत पाए। मतलब नाराजगी बीजेपी के खिलाफ भी ठीक ठाक ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पार्टी के कई नेताओं को अपने कंट्रोल में रखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में पार्टी के मामलातों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए राज्य के 90 में से 70 उम्मीदवारों को चुनने का फैसला किया। इसकी वजह से कांग्रेस में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला कैंप ने पूरी जान नहीं लगाई, बल्कि पार्टी में फूट पड़ गई। इसी वजह से कांग्रेस अपनी पूरी शक्तियों के साथ काम नहीं कर पाई और मुख्य विरोधी उम्मीदवारों, जो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी से हैं, उनको फायदा मिला। आपको बता दें, हरियाणा में लगभग 20% दलित्स हैं और कांग्रेस से एक्सपेक्टेड था कि वो दलित वोटर्स को अपनी तरफ करेगी, लेकिन कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच खुली रिफ्ट और कांग्रेस के दलित आउटरीच को काफी नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ जहां जनरल इलेक्शन में आरएसएस ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, तो वहीं बीजेपी के इस आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलेक्शन में वोटर्स के मोबिलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे कास्ट लाइंस के बजाय हिंदू आइडेंटिटी पर ही वोट्स पड़े हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास कोई ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन नहीं थी और लीडरशिप में निराशा दिखाई दी।
ये थी वो 5 बड़ी वजहें जिनकी मदद से बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में जीत मिली है। आपकी क्या राय है इस चुनाव पर? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।